सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। नीलांचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान् परम भागवतान् नमामि। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सनेव बाल विनय सुनि कर कृपा श्री राम चरण रति देव। बंदहु संत समान चित हित अनहित नहीं को अंजलिगत सुव सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। बार बार पद बंदहूँ श्री नाभा आभा ऐन जिन काढ़ो गावा वेद को भक्त माल रस दें। प्रिया दास जु के पद कमल बंदहूँ बारंबार कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहें विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारु रहो वस्तु न और अनु हरिजन को जस गामते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय लियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुगर कह हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को जस गान भवसागर के तरन को नाहिन आन उपाय। श्री हरिजु आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता यह माल के
तब पद रज हम ता पाछे जो और हो रोता है रस खां तिन कर सकल मनोरथ पूर्वो श्री भगवान। जो हरि प्राप्त की आस है तो हरिजन गुण गा न तरुं सुकृत भुजे बीज जो जन्म जन्म पछता। भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनमोल तो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्री हरि की गो। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्री हरि की गो। हम भगवान का उस 5 मिनट नाम संकीर्तन कर लेते हैं। सिय पिय प्यारी अवध विहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध विहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी
सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी। श्री श्री सीताराम सरकार की जय। श्री नावादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री भक्तमाल जी की जय। श्री भक्तमाल सपरिकर की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाल जी की जय। श्री भक्तमाली श्री पूज्य दादा गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाली श्री जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज की जय। श्री भक्तमाली पूज्य श्री मामा जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। कथा श्री बारमुखी जी। एक वैश्या भक्त का चरित्र है। एक बार सब संत भगवान अपनी मंडली को लेकर के, जमात को लेके तीर्थाटन कर रहे थे। शाम का समय था। तीर्थाटन करते करते शाम हो गई थी। एक कहीं जगह सुंदर देख करके और अपना आसन जमा दिया। जहां पे वो जो आसन जमाए, वहां पर एक बहुत सुंदर बगीचा था। संतों को क्या चाहिए? साफ सुथरी जगह हो, छां हो, जल का स्रोत कुछ हो, तो वहीं पे संत लोग डेरा डाल लेते हैं। उसके सामने एक कोठी थी और कोठी जो थी वो वैश्या की कोठी थी। संतों को ये नहीं पता था ये किसी वैश्या का घर है। ये अपने अपने ठाकुर जी को बटुआ संपुट से निकाल करके बढ़िया एक आसन दे करके, और जमात के जितने भी ठाकुर थे सब एक जगह पधरा दिए गए। तो जो वैश्या जो थी वो जब अपने घर से अंदर से बाहर की तरफ आई, उसने देखा
इतने सब संत को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। आज मेरे अवश्य कोई भाग्य उदय हुए हैं जो ऐसे संत मूर्ति के, सब संतों के दर्शन कर रही। कोई न कोई अब तक हमने कभी ऐसे संतों का दर्शन उसने नहीं किया जो आज इतने संत का दर्शन कर रही हूं। आज अवश्य मेरे कोई भाग्य उदय हुए हैं, ऐसा मन में विचार कर रही थी। उसके फिर मन में एक विचार और आया, इतने सुंदर सुंदर ठाकुर जी यहाँ विद्यमान हैं, इस संत भगवान अपने ठाकुर को जो भोग देंगे, कुछ भोग अर्पित करेंगे, तो क्यों ना हमारे पास में जो अब तक कुछ संपत्ति है वो संतों की सेवा में लग जाए, ठाकुर की सेवा में लग जाए। पर हमारा क्या धन इस संत भगवान स्वीकार करेंगे? क्यों, इनको तो पता नहीं है कि हमने जो आसन यहां लगाया है वो किसके घर के सामने लगाया है, ये तो इनको पता नहीं है। और हमारी जो धन है उस धन को ये स्वीकार करें या नहीं करें, जब इनको पता लग जाएगा कि अरे ये तो वैश्या का धन है, तो फिर ये उसको छुएंगे भी नहीं। स्वीकार करने की तो बहुत दूर की बात है। ऐसे श्वेत परमहंस, हंसों की तरियां महात्मा तेजस्वी कि उसको आकर्षण कर रहे थे। उसने कभी ऐसे दर्शन नहीं किए संतों के। आज उसके घर के सामने इतने संत भगवान विराजमान हैं, तो संत दरस जिम पातक तरही, उसके पाप जल के भस्म हुए, उसकी बुद्धि सद जागृत हुई, उसके मन में संत सेवा का विचार उत्पन्न हुआ। जब पाप समाप्त हो जाते हैं और फल स्वरूप जब पुण्य की प्राप्ति हो जाती है तो मन में अच्छे विचार आते हैं। जब पुण्य कम हो और पाप ज्यादा हो तो गंदे विचार आएंगे। वो वैश्या अपना सारा धन एक थाल में सजा करके और महंत जी के पास पहुंच गई, क्योंकि जमात में एक महंत होते हैं जिनके अंडर में सब संत लोग चलते हैं जमात में। और जमात के ठाकुर एक जगह अपना जमात के ठाकुर रखेंगे और उसके बाद में जिन संत के अपने अपने ठाकुर होते हैं वो जमात के साथ में वहीं विद्यमान कर देते हैं, विराज देते हैं, विराजमान कर देते हैं। और फिर जो भी भोग बनता है वो एक साथ भोग लगता है सबका। संत भगवान अपनी अपनी सेवा सब अलग अलग करेंगे। जमात के ठाकुर, जो जमात का महंत है, वो अपने ठाकुर की सेवा करेगा और जब सेवा करके सब आ जाएंगे एक साथ, भोग सब एक साथ लगेगा। ऐसे होता है। वो अपने आभूषणों को लेकर के, धन को लेकर के और महंत के पास गई। जमात के जो महंत थे
और कहने लगी कि ये प्रभु भगवान, मेरा ये जो धन है आप स्वीकार कीजिए। तब महंत जी ने पूछा कि आप कौन हैं, आप पहले अपना परिचय दें। तब वो फिर सकुचा गई कि अगर मैं कहूंगी कि मैं तो एक वैश्या हूं, फिर तो ये धन को छुएंगे भी नहीं। वो चुप हो गई। फिर महंत जी समझ गए कि ये सकुचा रही है। कहा, बोलो पुत्री, निसंकोच होकर के तुम अपनी बात को कहो, डरो मत। उसने फिर अपना परिचय दिया और रोने लगी। महंत ने सोचा कोई सत्य बात उपस्थित करते हैं, सत्य बोलते हैं, असत्य भाषण नहीं करते। संतों का हृदय तो एकदम नवनीत के समान होता है। संतों ने सोचा ठाकुर जी की कुछ प्रेरणा है इसमें कुछ ठाकुर जी की प्रेरणा है। इस धन को तो हम उपयोग नहीं कर सकते, पर ठाकुर जी सर्त सामर्थ्यवान हैं। क्यों नहीं इससे ठाकुर जी का आभूषण कुछ बन जाए, ठाकुर जी इसको धारण कर लेंगे। ऐसा विचार करके महंत जी ने उससे कहा कि श्री रंगनाथ भगवान का इस धन से मुकुट बनवा दीजिए। जब तक मुकुट बनेगा तब तक हम यहाँ विद्वान विराजमान रहेंगे, क्योंकि आज कह रहे हैं तो आज कल तो बन के आ नहीं जाएगा। तो उसको सांत्वना भी दी कि देखो कि जब जब मुकुट बन जाएगा तब तक मैं यहां रहूंगा। उस वैश्या के मन में एक विचार तो आ रहा था, संत ब्राह्मण लोग जिसको हमारे धन को छू भी नहीं रहे हैं, तो क्या इस धन से मुकुट बना हुआ वो ब्राह्मण इसको पकड़ करके या सिर पे धारण कराएंगे श्री रंगनाथ भगवान को? क्योंकि धन तो वही है ना। तब महंत जी ने कहा, इसकी तुम चिंता मत करो, आपके धन को अवश्य श्री रंगनाथ जी धारण करेंगे। आप जब मुकुट बनवा देंगी तो अवश्य श्री रंगनाथ जी उसको धारण करेंगे। क्योंकि ये लीला जो हो रही है शायद भगवान की ही प्रेरणा है। जीव कौन कौन योनि में नहीं गया, सर्वथा सब योनि में गया, अपने अपने कर्म भोग के अनुसार पाप कर्म पुण्य कर्म सभी किए। मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है ये देव दुर्लभ है। कबहू की करुणा कर नर देहि, देत ईस बिन हेत सनेही। भगवान की अतिशय कृपा जब होती है
तब ये मानव शरीर प्राप्त होता है। भगवान को मानव शरीर, मानव बहुत प्रिय है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, उनके जितने भी जीव हैं सब उन्हीं के ही बनाए हुए हैं। सबसे अधिक जब प्रीति होती है तो मानव शरीर से होती है। भगवान अपना ही स्वरूप दे देते हैं मानव शरीर को। और देखो ना, जब कोई व्यक्ति अपने स्वरूप को धारण करता है, तिलक लगाता है, कंठी पहनता है, और अपने नित्य कर्म को जब करता है, करने के बाद ही उसको पात्रता मिलती है भगवान की सेवा में। क्योंकि वो फिर बाहर और अंदर से पवित्र हो जाता है, फिर वो भगवान की सेवा का आयोग हो जाता है। अगर वो पवित्र ना हो तो क्या भगवान की सेवा का उसको अधिकारी होगा? नहीं होगा। भगवत सेवा का अधिकारी पहले स्वयं अंदर और बाहर से पवित्र हो, फिर अधिकार मिलता है भगवान की सेवा का। जरूर इसके ऊपर श्री रंगनाथ भगवान की कोई अहेतु की कृपा होने वाली है, इसलिए ये लीला हो रही है। कोई भी लीला जब होती है तो कुछ माध्यम तो बनते हैं ना। भगवान की प्रेरणा ना होती तो आज मैं इसके कोठी के सामने क्यों आसन जमाते, लगाते। सब संत यहीं ठहरे, सब संतों ने कहा ये जगह बहुत अच्छी है, इसलिए वहां आसन लगाया। तो जरूर कुछ भगवान को यहाँ कुछ कराना होगा। वो जो भक्ता, अब हम उनको जो शब्द उच्चारण कर रहे थे वो उच्चारण नहीं करेंगे, अब हम उसको भक्त कहेंगे। वो भक्ता जो है आभूषण लेकर के जब संतों के पास आई और संतों ने कहा कि इस आभूषण को श्री रंगनाथ जी की सेवा में लगा दो, इससे एक मुकुट तैयार करवाओ और श्री रंगनाथ भगवान इस मुकुट को सिर पे धारण करेंगे। वो फिर पुनः घर गई है। अंदर जितना भी उसके पास में धन संपत्ति था, सारा धन संपत्ति को उसने इकट्ठा किया और एक सुनार के पास गई और कहा बढ़िया सुंदर से सुंदर एक मुकुट बना करके दो, जिसमें हीरा जवाहरात, पुन्ना, पुखराज, सब रत्न लगे हों और बढ़िया सुसज्जित सुंदर से सुंदर बना के दो। धन की कोई कमी थी नहीं, धन बहुत था। उसने सारा धन अपने उपयोग के लिए नहीं रखा। बोले जब हमारा सारा धन भगवान अगर स्वीकार कर लेंगे तो फिर इससे बड़ी क्या बात होगी हमारे लिए। वो सब धन, जितना धन उसके पास था, सारा धन इकट्ठा करके उसने सुनार को दिया और बढ़िया मुकुट बन के तैयार हो गया। वो थाली में सजा करके
कपड़ा से ढक करके उस मुकुट को लेकर के आई हैं। समय तो लगा बनने में, तब तक संत भगवान वहीं पर विराजमान रहे। मंदिर में ले जा रही थी, उसी समय उसका दुर्भाग्य जाग गया। क्या जागा? वो अपने धर्म, शरीर का जो धर्म होता है ना, उसमें आ गई। महंत जी ने पूछा क्या हो गया, तो उसने अपनी निसंकोच सारी बात कही और वो वापस आने लगी। क्योंकि ऐसे धर्म में, जिसमें जो स्त्री का जो धर्म होता है, वो जब हो जाए तो अपवित्र हो जाती है, और अपवित्र होने से कोई भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, पवित्र स्थान में नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोच करके वो वापस आने लगी। उसी समय श्री रंगनाथ भगवान ने आज्ञा दी अपने अर्चकों को और कहा, उस भक्ता को बुलाओ जो मेरे लिए मुकुट बनवाई है, उसको लेकर के आओ और वो अपने हाथ से मुझे मुकुट धारण कराएगी। ऐसा कहा। महंत जी पुनः फिर गए, उस भक्त को बुलाया और उसको लेके श्री मंदिर में, श्री रंगनाथ मंदिर में अंदर जाने लगे। जो अर्चक थे, जो भगवान श्री रंगनाथ के सेवक थे, पुजारी, उन्होंने भी सारी जो रंगनाथ जी ने जो आज्ञा दी थी वो सब कही। अर्चक उनको, भक्त को लेकर के अंदर गए हैं। श्री रंगनाथ भगवान उठ के बैठे हुए हैं और अपने हाथ से श्री रंगनाथ जी को मुकुट धारण कराया है। रंगनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। संत भगवान कहते हैं कि देखो, भगवान पतित पावन हैं, तुम पतित हो गई हो, तुम्हारा धन अशुद्ध है। भगवान इस चीज को नहीं मानते। भगवान सीधा ये मानते हैं कि तुमने नाता किससे जोड़ा। जीव को जब अपनी गिलानी होने लग जाए, कहवे ना कि जब जागे तभी सवेरा, जब चेत हो जाए उसी समय से भगवान की शरण हो जाना चाहिए। और अब जो हुआ सो हुआ, पर हे नाथ, अब तो मैं आपका हूं। अब चेत आ गया ना, अब मैं कैसा हूं इस पे आप मत जाओ। मैं जैसा भी हूं, अब मैं आपका हूं। भगवान अपने भक्त को हमेशा बाएं इस भुजा को इस तरीके से रखते हैं। कोई कहे तो कि प्रभु मैं आपका हूं, कोई ये नहीं कहता। घर मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, गाड़ी मेरी, धन मेरा, खेत खलियान मेरे और सब वस्तुएं मेरी। ठीक है, तुम अपनी कहो, पर एक बार ये कह दो प्रभु मैं तेरा, तो इसे सारी बस्ती
वस्तु भगवान की हो गई। अब भगवान की दी हुई वस्तु को आप वो करो और कहो हे प्रभु मैं हूं आपका। भगवान का दी हुई वस्तु है, अब भगवान की दी हुई वस्तु का भगवान के लिए कार्य करो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ये नहीं देखते तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। भगवान वर्तमान को देखते हैं कि तुम वर्तमान में अब भगवान की शरण हो गए। अब पुनः हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमको लज्जित होना पड़े, हमारे ठाकुर को लज्जित होना पड़े, हमारे ठाकुर के ऊपर नाम हो, हमारे गुरुजनों को लज्जा का अनुभव हो। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे तो भगवान उस जीव को पूरा अपना लेते हैं। ये भगवान की अहेतु की कृपा है। हमने एक जन्म नहीं लाखों जन्म लिए हैं। कौन से ऐसे सत्कर्म किए होंगे जो कि हम भगवान के योग्य हो गए। सब जन्मों में हमने पाप ही पाप किया है, परंतु अगर हमारे पाप को ध्यान में रखते भगवान तो हमारा कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान की अहेतु की कृपा ये है, भगवान तुम्हारे पाप को देखते ही नहीं, भगवान ये देखते हैं कि तुमने अब क्या किया है। इसको याद रखते हैं। आपने एक जन्म में ऐसा शुभ कार्य किया, अच्छा कार्य किया, भगवान ने उसको अपने पास रख लिया। पाप कर्म को देखा ही नहीं, पुनः फिर शरीर मिला, फिर शुभ कार्य किया तो वो रख लिया। संचित करते 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 और इस जन्म में आपका उद्धार कर ही दिया। अगर भगवान पाप देखने लग जाए और शुभ कर्म को न देखें, कभी कल्याण नहीं हो सकता, कभी कल्याण नहीं हो सकता, कभी कल्याण नहीं हो सकता। भगवान पाप कर्म कभी देखते नहीं। भगवान को अपने बच्चों को, अपने बालकों को, जो आपने एक कुछ शुभ कुछ कार्य कर दिया, अच्छा कार्य कर दिया, भगवान कह देखो कितना बढ़िया मेरा बेटा। बस ये है, भगवान की अहेतु की कृपा है। हम रोज कुछ न कुछ पाप अधर्म ही तो कर रहे हैं, हम कौन से पुण्य कार्य कर रहे हैं। पर भगवान से एक बार कह देते हैं हे प्रभु मैं जैसा भी हूं आपका हूं, अच्छा हूं तो आपका हूं, बुरा हूं तो आपका हूं प्रभु, अब तो मैं आपका हूं। तो भगवान को जब अच्छा और बुरा दोनों ही समर्पित कर दिए तो भगवान बुरे को हटा देते हैं, अच्छे को ग्रहण करके और अपने हृदय से लगा लेते हैं उस जीव को। ये भगवान की अहेतु की कृपा है। भगवान जैसा दयालु और कौन हो सकता है। सिर्फ दो ही लोग हैं, या तो गुरुजी, संतजन, या प्रभु भगवान, तीसरा कोई नहीं जो जीव के कल्याण की बात सोचे, जीव का कैसे उद्धार हो सोचे। संतजन समझते हैं, गुरुजन समझते हैं कि इसमें कोई ना कोई अवश्य कोई लीला होगी, इसलिए हम वहां विराजे और भगवान को खुश। देखो कोई भी घटना घटनी हो तो कोई बानक तो बनेगा, तभी घटना घटेगी। तो आज इस भक्त बारमुखी जी भक्त की जो कथा, भगवान ने किस किस को नहीं अपनाया।
इससे भी ज्यादा कृष्ण और क्या कार्य होगा। भगवान की दयालुता पे बलिहारी जाऊं, वो ऐसी कृपा बरसाते हैं, हर जीव को अपना कैसा भी जीव क्यों ना हो उसको अपना लेते हैं, तो भगवान की शरण चला जाए। तो श्री वाल्मीकि जी की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री पतित पावन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।